केदारनाथ यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस और शेयरिंग टैक्सी में कैसे आ सकते हो और उनका कितना किराया रहता है। और अगर आप खुद की 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग कहां पर मिलेगा और क्या चार्जेस रहेंगे। सोनप्रयाग में आते ही यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना है, और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसे सोनप्रयाग में कहां पर चेक करवाना है। और अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो सोनप्रयाग में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी कैसे मिलेगी और गौरीकुंड में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। साथ ही गौरीकुंड में है गौरी माई मंदिर और तप्त कुंड, जहां आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे। गौरीकुंड से केदार बाबा मंदिर तक की दूरी है 16 किलोमीटर। तो इस ट्रैक के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या असुविधा होने वाली है। साथ ही आप पिट्ठू, पालकी और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हो और उनके क्या चार्जेस रहेंगे। और इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन क्या रहेंगे और कहां से आपको टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। साथ ही दर्शन कैसे करना है। और इसके अलावा यहाँ पर है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, भीमशिला, श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, रेतास कुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा, वासुकी ताल और श्री भैरवनाथ मंदिर में आपको दर्शन कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जयकारा लगाना है महादेव का। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करेंगे कि आप ट्रेन से केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे जो नजदीकी रेलवे स्टेशन रहेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे तो सामने की तरफ आपको बस स्टॉप दिखेगा। वहां से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हो तो भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो बस का चार्जेस रहेगा 600 और टैक्सी का चार्जेस रहेगा 800। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते टाइम रास्ते में आएगा देवप्रयाग, जहाँ पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो या फिर शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो तो शेयरिंग टैक्सी वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर आप नीचे संगम में डुबकी लगाने जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, इस पवित्र नदी में जाके आप डुबकी जरूर लगाना। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी और राजा दशरथ जी ने तपस्या की थी। कुछ 700 से 800 मीटर नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाना होगा, जहाँ पर आपको एक तरफ से अलकनंदा नदी और एक तरफ से भागीरथी नदी दिखेगी। तो नीचे जाके आपको संगम में डुबकी जरूर लगाना है। देवप्रयाग पवित्र संगम में डुबकी लगाकर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए जो हमें व्यू दिखने वाला है, बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है। अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हो तो इन खूबसूरत पहाड़ों में बहुत अच्छी आपकी जर्नी होने वाली है। कुछ 8 से 9 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद आप पहुंच जाओगे सीतापुर। ये सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले आता है। और अगर आप बस से आ रहे हो तो बस आपको छोड़ेगी सीतापुर। सीतापुर से आगे बस नहीं जाती है, यहीं पे ही पूरा बस स्टैंड बना हुआ है सीतापुर में। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो तो शेयरिंग टैक्सी आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग की पार्किंग से 500 मीटर पहले। फिर आपको यहाँ से पैदल चलकर सोनप्रयाग तक जाना होगा। तो टैक्सी ने हमें छोड़ दिया है सोनप्रयाग की पार्किंग से आधा किलोमीटर पहले, और ये है सोनप्रयाग का पार्किंग। अगर आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो 4 व्हीलर के चार्जेस है 150 रुपीज और 2 व्हीलर के है 50 रुपीज। ये 12 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम सोनप्रयाग की पार्किंग से आगे चल के जा रहे हैं और ये आप देख सकते हो सोनप्रयाग का खूबसूरत मार्केट। तो सोनप्रयाग का पार्किंग हो रहा, पार्किंग से लगभग 200-250 मीटर जैसे ही आप आगे चल के आओगे तो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन
काउंटर का ऑफिस। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो इस काउंटर पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अपना आधार कार्ड अपने साथ में कैरी जरूर कर लेना। सिर्फ आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद में अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होटल की व्यवस्था है और डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगा। लेकिन गौरीकुंड में रुकना बेस्ट रहेगा। तो अभी हम जाएंगे, ये है सोनप्रयाग का मार्केट और इससे आगे गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए हमें यहाँ पे टैक्सी लेना होगा। तो हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग के मार्केट से 500 मीटर चल के आगे जाना होगा और हम रुकेंगे गौरीकुंड में, क्योंकि गौरीकुंड से फिर सुबह हम जल्दी उठकर हमारी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो सुबह मॉर्निंग को हमें टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। और सोनप्रयाग में रूम भी सस्ते मिलेंगे और गौरीकुंड में थोड़े से कॉस्टली रहेंगे, पर हमें एक फायदा ये रहेगा कि सुबह हम जल्दी उठकर यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें आधा घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। और ये है गौरीकुंड का पार्किंग एरिया, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है। तो ये है गौरीकुंड का मार्केट और यहाँ पे आपको रूम्स, डॉर्मेट्री वगैरह सब मिल जाएगा। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था वो था राजा गेस्ट हाउस। हम लोग थे 5 टोटल और 2000 में हमारे को यहाँ पे रूम मिल गया था। रूम भी काफी अच्छा खासा था। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा दोस्तों कि आप गौरीकुंड में अपना स्टे ले। तो गौरीकुंड में दोस्तों हमने रूम ले लिया है। 2000 में हमें ये रूम पड़ा है 5 लोगों के लिए। और गौरीकुंड में लॉकर वगैरह भी है, आप अपना बैग रख सकते हो यहाँ पे 50 रुपीज में। ये है गौरीकुंड का मार्केट। अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो इस मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो, काफी बड़ा मार्केट है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अगली सुबह दोस्तों जल्दी उठकर जस्ट गौरीकुंड में ही बना हुआ है गौरी माई मंदिर, तो आपको आ जाना है गौरी माई मंदिर में दर्शन करने। और यहीं पे है उमापति महादेव, तो महादेव जी के दर्शन कीजिए। और गौरी माई मंदिर के जस्ट राइट साइड से यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ जा रही है जो आपको लेके जाएगी तप्त कुंड तक। ये वही तप्त कुंड है दोस्तों जहाँ पर आता है गर्म पानी। इतनी ठंड में भी दोस्तों यहाँ पर आपको तप्त कुंड में गर्म पानी देखने को मिलता है। तो इस पवित्र कुंड में आप स्नान कीजिए और यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों हमने सुबह सुबह 4 बजे उठकर तप्त कुंड में स्नान कर 5 बजे हमने हमारी यात्रा गौरीकुंड से शुरू कर दी थी। अगर दोस्तों आप गौरीकुंड से पिट्ठू और पालकी लेना चाहते हो तो आपका वेट अगर 60 से 70 केजी के आसपास है तो लगभग 7 से 8 हजार रुपए आपके लग जाएंगे। इस बोर्ड पे सारा पिट्ठू और पालकी का पूरा इन्फॉर्मेशन है। गौरीकुंड से ही थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे पहले आएगा घोड़ा और खच्चर पड़ाव। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाह रहे हो तो यहाँ से घोड़ा और खच्चर पड़ाव से आप घोड़ा ले सकते हो। घोड़ा पड़ाव से केदारनाथ तक 3 से 3.5 हजार में आपको घोड़ा खच्चर मिल जाएगा। इसके अलावा भीमबल्ली, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली तक के लिए भी घोड़ा मिल जाएगा। रास्ते में घोड़ों के लिए भी यहाँ पे गर्म पानी पीने की व्यवस्था है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी आपको जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। और घोड़ा पड़ाव से आगे आपको ये गेट दिखेगा, अपना ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे चीजें सारी महंगी होती जाएगी। उसका रीजन ये है चीजें ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें ऊपर हो जाती है। नॉर्मल सा पानी का बोतल आपको ऊपर लगभग 80 से 100 रुपए में मिलेगा। और जगह जगह बारिश में बचने के लिए ये रेन शेल्टर बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। रास्ते में वॉशरूम की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। खाने पीने की चीजें तो आपको पूरे रास्ते में मिल ही जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। और जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, इस बोर्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। यात्रा के दौरान ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले आएगा चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों ये है चीरवासा भैरवनाथ जी। चीरवासा भैरवनाथ जी मंदिर से 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद और गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर आएगा जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको रात में रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था भी मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी है। यहाँ पे आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवा सकते हो। साथ ही यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी मिल जाएगी। लास्ट ईयर आपदा में ये पूरा पुल टूट गया था, तो
तो यहाँ पे यह पुल वापस नया बनाया गया है। जंगल चट्टी से थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर आएगा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर प्रॉपर रेन शेल्टर भी बनाया हुआ है और आप दर्शन कीजिए श्री बजरंगबली जी के। जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर और गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आएगा भीमबली, जहाँ पर होंगे दर्शन आपको महाबली हनुमान जी के। और भीमबली में भी आपको रात को रुकने के लिए टेंट कैंप वगैरह मिल जाएंगे, तो आप भीमबली में भी स्टे कर सकते हो। और भीमबली से भी आपको घोड़ा खच्चर आगे केदार बाबा मंदिर तक जाने के लिए मिल जाएंगे। भीमबली से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड से यात्रियों के लिए जाने के लिए रास्ता है और राइट साइड से घोड़ों के लिए जाने के लिए रास्ता है। तो लगभग ये रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर दोनों का रास्ता अलग अलग बना हुआ है, आगे जाके वापस मिल जाएगा। भीमबली के आगे यहाँ पर ये पुल का काम चल रहा है अलकनंदा नदी के ऊपर। और ये पुल और ये दूसरा वाला पुल, ये दोनों पुल लास्ट ईयर आपदा में टूट गए थे, तो अभी वापस बनाए जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए यात्रा इस वाले पुल से हो रही है। और इस पुल को पार करने के बाद आपको थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। इस पुल के बाद थोड़ी सी चढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मौसम में बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और भीमबली से आगे आएगा यहाँ पर छोटी लिंचोली। छोटी लिंचोली में भी रहने के लिए कैंप की सुविधा काफी अच्छी खासी है, खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कई सारे लोग रास्ते में छोटी लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी में रात को स्टे भी करते हैं, फिर दूसरे दिन ट्रेक स्टार्ट करते हैं। छोटी लिंचोली से लगभग 9 से 10 किलोमीटर रह जाता है हमारा केदार बाबा का मंदिर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको पूरी केदार घाटी का बहुत प्यारा सा व्यू दिखने वाला है। रास्ते में आपको कई जगह ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। ये ग्लेशियर लगभग मई के एंड तक रहेंगे, इसके बाद ये ग्लेशियर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे बच्चों के लिए भी आपको पिट्ठू मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 3 से 4 हजार रुपए रहेगा। लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद आएगा बड़ी लिंचोली। यहाँ पे भी आपको कैंप, रहने की सुविधा, खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बड़ी लिंचोली के बाद आपको बहुत बड़ा सा ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आएगा घोड़ा खच्चर पड़ाव और बेस कैंप। घोड़ा आपको यहीं तक छोड़ेगा, यहाँ से आपको 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। और दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं केदार बाबा मंदिर के पास और वो सामने है बाबा केदार का मंदिर। अगर आप पिट्ठू और पालकी से आ रहे हो तो घोड़ा पड़ाव से लगभग 400-500 मीटर आगे की तरफ ये गेट आएगा, तो पिट्ठू और पालकी वाले आपको इस गेट तक छोड़ेंगे। और दोस्तों उस गेट के आगे आएगा हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है 3 जगह से चलती है, गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर का जो फेयर है 8,532 रुपए है। और दूसरा है फाटा से जो केदारनाथ धाम तक का जो फेयर है 6,062 रुपए। और जो सिरसी है तीसरा, सिरसी से केदारनाथ धाम का जो है 6,060 रुपए है। तो इन 3 जगह से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हेलीपैड से थोड़ी दूर आगे यहाँ पे टोकन काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें दर्शन के लिए टोकन लेना होगा। और टोकन के अंदर जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग स्लॉट में जाके हमें दर्शन करना होगा। थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे भी चल जाएगा। तो टोकन हमने ले लिया है दर्शन के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे रुकने की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक पर पर्सन में यहाँ पे बाहर रुकने के लिए टेंट मिल जाएंगे। आप टेंट GMBN की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, वो टेंट जरा अच्छे होते हैं। इसके अलावा मंदिर के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारी होटल्स और डॉर्मेट्री भी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको 6 से 7 हजार में 3 से 4 लोगों के लिए बड़ा सा रूम मिल जाएगा। साथ ही 1000 से 1200 रुपए में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे टेंट और रूम डॉर्मेट्री GMBN की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। और मंदिर के सीढ़ियों के दोनों तरफ भी बड़ा सा मार्केट बना हुआ है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हो और प्रसाद लेकर दर्शन के लिए जा सकते हो। तो भी गाइस दर्शन करने जा रहे हैं हम।
टोकन अपना अपने पास में रखना, टोकन वहाँ पे चेक होगा। महादेव के दर्शन कराते आपको। जय शिव शंभू शंकर। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दर्शन की लाइन में यहाँ पे बारिश से बचने के लिए पूरा रेन शेल्टर बनाया हुआ है और साइड में हमें छोटी छोटी शॉप मिलेगी जहाँ से आप मंदिर में प्रसाद ले सकते हो चढ़ाने के लिए। और मंदिर में एंट्री से पहले आप यहाँ पे अपना जूता जमा करवा सकते हो, जिसका 10 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है। फिर आप चले जाइए मंदिर में दर्शन करने। अभी आप दर्शन कीजिए गर्भगृह से सीधे महादेव की। महाकाल के दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पे भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जस्ट आ जाइए मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पर बना हुआ है एक पवित्र कुंड, जहाँ मंदिर में गर्भगृह में जो जलाभिषेक होता है महाकाल का शंभू का, वही जल यहाँ मंदिर के पीछे आता है। ये पवित्र जल अपने घर के लिए जरूर लेके जाए। उसी पवित्र कुंड और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ है भीमशिला। दोस्तों ये वही भीमशिला है जो 2013 में भयंकर आपदा आई थी। उस दौरान इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। इसी भीमशिला की वजह से मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये भीमशिला है, आप दर्शन कीजिए भीमशिला के। भीमशिला के दर्शन करने के बाद जस्ट भीमशिला से 50 मीटर पीछे की तरफ है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था और वो यही समाधि में लीन हो गए थे। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के राइट साइड में ये एक विशेष काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आपको पास लेना होगा 1100 रुपए का। उस पास से आप मंदिर में जाके गर्भगृह में दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर होती है दोस्तों शाम को 7 बजे बाबा केदार की आरती, तो ये आरती आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलते हो, उसी एग्जिट गेट के जस्ट सामने की तरफ है श्री भैरवनाथ जी मंदिर में जाने के लिए रास्ता। तो यहाँ से आपको लगभग 700 से 800 मीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के श्री भैरवनाथ जी मंदिर तक के लिए जाना होगा। और रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है भैरव बाबा का, उसी जगह से पहले यहाँ पे आपको एक अलवर भंडारा देखने को मिलता है। यह भंडारा 2 मई से लेके 23 अक्टूबर तक चलने वाला है और पूरे केदारनाथ में सिर्फ यही एक भंडारा है जो आपको पूरे 6 महीने के लिए मिलेगा। और इसी अलवर भंडारे के जस्ट पास से ये सामने की तरफ हमें जाना होगा श्री भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करने। लगभग 700 से 800 मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर आना होगा। और यहाँ आने के लिए आप पिट्टू भी ले सकते हो, पिट्टू भी आपको मिल जाएगा अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। और जो भैरवनाथ जी है वो पूरी केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। भैरव बाबा पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। श्री भैरवनाथ मंदिर से आपको पूरा केदार बाबा का मंदिर, पूरा केदार घाटी आपको दिखने वाला है। वहां पर ऊपर की तरफ इस जगह पे था भैरवनाथ जी का मंदिर और नीचे है रेतास कुंड। तो आप भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके नीचे आ जाइए रेतास कुंड में दर्शन करने। ये रेतास कुंड काफी चमत्कारी कुंड है। अगर आप इस कुंड के अंदर महादेव के नाम के जयकारे लगाते हो तो इस पानी के अंदर आपको बुलबुले देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के लेफ्ट साइड में रेतास कुंड श्री भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके आए। अभी हम आ गए मंदिर के राइट साइड में पुल पार करके बाबा बर्फानी मंदिर में दर्शन करने। तो ये है श्री बाबा बर्फानी जी का मंदिर। बर्फानी मंदिर में दर्शन करके अगर आपको और थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी के ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रेक कर मोदी गुफा में, जहाँ पर मोदी जी ने साधना की थी। तो दोस्तों ये है मोदी गुफा, यहीं पर बैठकर मोदी जी ने साधना की थी।
और दोस्तों इसके अलावा आपको और ज्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर 7 से 8 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल। ये है दोस्तों वासुकी ताल। वासुकी ताल जाने के लिए आपको 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना होगा। वो ट्रैक काफी डिफिकल्ट होगा, तो आप लोकल गाइड के बिना वासुकी ताल मत जाइएगा। वासुकी ताल एक बहुत अच्छी जगह है, तो आप लोकल गाइड हायर कर सकते हो, फिर ही आप वासुकी ताल जा सकते हो। केदारनाथ शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, तो वो उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। तो भगवान शिव केदार घाटी में आ गए थे। पांडव पीछे पीछे भगवान शिव को ढूंढते हुए वो भी केदार घाटी पहुंच गए। भगवान शिव केदार घाटी में आकर बहुत सारे नंदी के बीच में उन्होंने भी नंदी का रूप ले लिया था। पांडव उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, तो पांडवों में से जो भीम थे उन्होंने बड़ा सा विशाल रूप धारण किया और भीम के पैरों के नीचे से होते हुए नंदी निकलने लगे थे, लेकिन भगवान शिव कैसे निकल सकते थे। उसी समय भगवान शिव धरती में समाहित होने लगे थे। तभी पांडवों ने भगवान शिव यानी जो नंदी महाराज का रूप ले रखा था, तो उन्होंने पीछे से कुब्बड़ यानी पीठ पकड़ ली थी। तो आप देखोगे गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो पूरा एक नंदी महाराज के कुब्बड़ पीठ के आकार का पूरा बना हुआ है। तो दोस्तों महाभारत काल के समय से यहाँ पे ये शिवलिंग है, तो आपको भी जरूर मौका मिले तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा के दौरान आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है। तो हम बात करेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का आने जाने का टिकट 1200 रुपए बस का है और 1600 रुपए शेयरिंग टैक्सी, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का आने जाने का 50 रुपए है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग 50 रुपए, तो 100 रुपए हमने ऐड कर दिया है। और इस बीच में हमने 500 रुपए का लंच ऐड कर दिया है। और उसके बाद नीचे गौरीकुंड में हम रुकेंगे होटल में, उसका हमने पर पर्सन 1000 रुपए, और गौरीकुंड में हम डिनर करेंगे उसका 300 रुपए। और गौरीकुंड टू केदारनाथ जो ट्रेक हम करने वाले हैं 16 किलोमीटर का, उसके बीच में हम जो खाना पीना खाएंगे वो हमने 300 रुपए ऐड कर दिया है। उसके बाद केदारनाथ टेम्पल में जो होटल लेंगे हम डोरमेट्री, तो पर पर्सन 1200 रुपए। और केदारनाथ धाम में हमारा एक दिन का लंच डिनर ब्रेकफास्ट का हमने 600 रुपए ऐड कर दिया है। और हम टोटल एक्स्ट्रा पकड़ रहे हैं 1500 रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है। तो टोटल हमने पकड़ा है, हमारा हो रहा है 6700 रुपए हरिद्वार से केदार बाबा तक दर्शन करके वापस हरिद्वार आने तक का। तो दोस्तों ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट यात्रा में। आपकी केदारनाथ यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।